देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर गलती किसी की है तो वह गलती बीसीसीआई की गलती है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया। जब आपके रिश्ते बांग्लादेश से ठीक नहीं चल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आपने 7 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया ऑक्शन के लिए। तो जब आप ऑक्शन करेंगे तो आईपीएल की टीमें उनको ऑक्शन में से प्लेयर लेंगी, और ऑक्शन के अंदर कोच बैठा होता है, कैप्टन बैठा होता है, शाहरुख खान थोड़ा ना बैठा होता है। तो लोगों ने ये हिंदू मुसलमान, ये जो भारतीय जनता पार्टी के चिंटू है, उनका काम ही है हिंदू मुसलमान करना है। बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, तो ये सारी हरकतें करते हैं। अभी आप देखिए, खालिदा जिया की जो इंतकाल हुआ, जो उनका स्वर्गवास हुआ, तो वहां उनके अंतिम संस्कार में जयशंकर साहब गए थे। आपको याद होगा 1 साल पहले जब भारत वर्ल्ड कप जीती पाकिस्तान के खिलाफ, तो हाथ मिलाएं या नहीं मिलाएं पे बहुत बड़ा बवाल हो गया। और जयशंकर जी वहां के सुल्तान सादिक हैं, जो नेशनल असेंबली के अध्यक्ष हैं, जैसे हमारे ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ वो हाथ मिला रहे हैं। ये हाथ मिलाई ठीक है, लेकिन इंडियन टीम हाथ मिलाए तो इनको झंझट हो जाती है। ये आपके पिछले वर्ष जो T20 हुआ था, उसमें जय शाह और अनुराग ठाकुर के बीच में शाहिद अफरीदी बैठा था। ये शाहिद अफरीदी वही है कि जब भी उसको मौका मिलता है कश्मीर के ऊपर, तो वो भारत को गालियां देता है, भर भर के, मुंह भर भर के गालियां देता है। लेकिन उसके साथ ये दो बैठे हैं तो किसी भारतीय जनता पार्टी के चिंटुओं को दिखाई नहीं देगा। तो यह परिस्थिति बड़ी अजीबोगरीब है। अभी उसके ऊपर इन्होंने तय कर लिया कि हम उनके साथ मैचेस खेलेंगे, बांग्लादेश के साथ 3 टेस्ट मैच, 3 वनडे मैच, 3 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20। क्यों खेल रहे हो तुम? और गालियां दे रहे हैं लोग शाहरुख खान को, किस बात के लिए? तो इनको खुद समझ में नहीं आता। इनका अफवाह फैलाना, हिंदू मुसलमान करना, ये केवल इन लोगों के दाना पानी, खाना पीना, सोना उठना, सांस लेना, जीना भारतीय जनता पार्टी का इसी चीज पे चलता है। ये तो देश के गद्दार थे, तो अंग्रेजों के साथ बैठ करके हमारे जो वीर लोग थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके खिलाफ लड़ रहे थे। मेरे पिताजी को भी इन्होंने फंसवाया, जेल में डलवाया था, जब वो स्वतंत्रता सेनानी से थे और लड़ाई लड़ रहे थे स्वतंत्रता की। तो इनकी बातों पे क्या विश्वास करना, इनका तो समझ ही नहीं आता है। ये क्या कहते हैं, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। अब कल इनकी बढ़िया हो जाएगी बांग्लादेश से, हम यहाँ बैठे गाली देते रहेंगे और वहां ये हाथ मिलाते रहेंगे और लोग कहेंगे कीर्तिजात कैसा आदमी। तो इसलिए इनके ऊपर ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर गलती, अगर शाहरुख खान देशद्रोही है, तो सबसे बड़ा देशद्रोही अमित शाह का बेटा जय शाह है, क्योंकि उसी के समय में, आईसीसी के बनने से पहले, उस समय ये सारे चयन हुए थे। आईसीसी के जितने लोग बैठे हुए, जितने बीसीसीआई में बैठे लोग, वो सारे देशद्रोही है, क्योंकि उन्होंने शॉर्टलिस्ट की थी। कोई शाहरुख खान ने बैठ करके शॉर्टलिस्ट नहीं किया था। पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं आते, बांग्लादेश के भी मना कर देते। क्यों लेके आए आप? आईसीसी का चेयरमैन कौन है अभी? जय शाह, जिसको क्रिकेट का सी नहीं मालूम। तो मैं परेशान हूं इन लोगों से कि ये जिस प्रकार की हरकत करते हैं, देश को तोड़ना, हिंदू मुसलमान करना, भारत पाकिस्तान करना। एक कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है वो जनता के लिए अफीम का काम करती है। जहां कुछ काम नहीं करता वहां धर्म काम करता है, वो यही करते हैं। अब इनका एक प्रवक्ता है, वो कहता है कि एक गाय जो हमारी है, वो गौ माता हमारी जो विदेशी है, वो मिथुन गाय है, तो वो गाय के आप मांस खा सकते हो। ये क्या लोग हैं? विदेशी गाय, विदेशी आदमी का इंसान नहीं है। हम अगर इंसान है, हमारा रंग ही तो फर्क है ना। अगर आप यूरोप में जाएंगे तो उनका रंग थोड़ा गोरा है, हमारा थोड़ा सांवला है, यही अंतर है ना। इसके अलावा तो इंसान है सब। तो गाय है। ऐसा है, मिथुन चक्रवर्ती बड़े अच्छे एक्टर थे, मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूं। वो जब राजनीति के बारे में कुछ जानते नहीं, तो इस प्रकार से बात करना उचित नहीं है, क्योंकि वो जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, यह देशद्रोह के उसमें आता है। आपकी लड़ाई लड़नी है, आप अंदर लड़िए। आप किसी देश के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं? कहना तो चाहिए, भारत में जो लोगों को लिंचिंग हो रही है, जो बीजेपी के अलग अलग नेताओं का वीडियो आता है कि किस प्रकार से वह नाबालिगों के साथ घृणित कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में बात करना चाहिए कि हमारे देश को इन लोगों ने विश्व भर में सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ आ रहा है। अभी गंदा पानी पी के लोग मर गए, 20 लोग इंदौर के अंदर, और बोलते हैं कि फालतू बात मुझसे मत करो। 1 घंटे की बात करते हो, घंटे में मर गए। ये लोग हैं बीजेपी के, इनको ना बात करने की तमीज है, ना काम करने की तमीज है।
और इसीलिए मिथुन चक्रवर्ती भी उन्हीं के साथ इस प्रकार से बोलते हैं। मैं तो समझता था कि वे समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन संभवतः सठिया गए हैं। ऐसे में उनके उपचार की आवश्यकता है।